हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ सुबह सुबह बस हमारी किचन से पूड़ियाँ बन रही हैं। पूड़ी सब्जी बच्चों को टिफ़िन में दूंगी और पहले उनको चाय पूड़ी दे दूंगी तो वो लोग नाश्ता भी कर लेंगे। और बस फटाफट कर रही हूँ। आज वैसे मैं जल्दी उठ गई थी, काफ़ी पहले ही उठ गई थी। मैंने सोचा काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा, पर काम जल्दी क्या, चीकू ने आज बहुत ज़्यादा परेशान किया। उसने काम होने नहीं दिया। वही मेरे काम आखिर में वही पहुंच गए। 2:30-3 बज गए मुझे काम करते करते। पर कोई नहीं, अब बस यहाँ पे पूड़ियाँ बना लूँगी। पूड़ियाँ बनाने के बाद यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को कैसी फुली फुली पूड़ियाँ बन रही थी। और यहाँ पे चाय भी रख दिया था, बस बच्चों को दे दिया था उधर नाश्ता, और बच्चों को तैयार भी वो कर दिया था। और यहाँ पे वो कर रही हूँ, क्या, टिफ़िन लगा रही हूँ बच्चों के लिए। लंच बॉक्स, सब्जी आलू और पत्ता गोभी की सब्जी है सूखी, और पूड़ी है। बस बच्चों के लिए रख दूँगी, और एक में खटाई भी डाल दूँगी और एक में सब्जी, दोनों मिक्स करके अपना आराम से खा लेंगे बच्चे। और बस वही, अब डुग्गू ने कह दिया मम्मा आप रोल करके शक्कर ना डाला करो, अब साथ बड़ा हो गया है। तो मैंने नहीं उसके लिए डाला। और फिर यहाँ पे मैं दिखा रही थी, कल बारिश हुआ था ना, तो ड्रेस मैं धुला तो था पर सूखा नहीं था। तो बच्चे आज नॉर्मल कपड़े घर के पहन के जा रहे थे। मैंने कहा बेटा जूता पहन लो, तो कह रही हाँ मम्मा खिचखाच बहुत होगा, क्रॉक्स पहन के जाऊँगी। तो बस बच्चे चले गए स्कूल। फिर उसके बाद मैंने अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे चीकू का तेल मालिश करके उसको तैयार कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, रो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, कुछ भी करने नहीं दे रही थी। लड्डू के पापा दुकान चले गए, बच्चे चले गए, तो मैंने कहा इसे पहले सुला देती हूँ फिर उसके बाद करूँगी। बस इसे यहाँ पे तैयार कर रही थी चीकू को। देखिए कैसे देख रही है। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए कितना सारा मैस फैला है। मैस फैलते हुए भी, देखते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ चीकू सो गई थी। सब कुछ मतलब बच्चा का मन देखना पड़ता है कि वो कैसे मतलब क्या कर रही है, तब जाके काम हो पाता है। फिर यहाँ पे फटाफट पूरा मैंने समेटा, बर्तन वर्तन सब कुछ मैं ले गई। सब कुछ रजाई वजाई तो कल गीला हो गया था, दिखाया ही आप लोगों को। पानी में बहुत ज़्यादा ही गीला हो गया था। रात में दिक्कत हो रही थी सोने में उड़ के, पर क्या किया जा सकता है। और कल आंधी इतना बुरी तरीके से आया। बस यहाँ पे फिर मैं रजाई वजाई बाहर मैंने धूप में डाल दिया। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। आज झाड़ू लगाने के बाद बस मैंने पोछा लगा लिया। कल भी मैंने साफ़ सफाई की थी, फिर भी उसके बावजूद भी देखिए बच्चे रात में कितना ज़्यादा उन्होंने कागज़ फैलाया है। और यहाँ पे अच्छे से बस पोछा लगा लूँगी। दरवाजा वरवाजा भी मैंने पोछ दिया। कल बहुत ज़्यादा आंधी चली ना, तो पूरा दरवाज़ा दोनों फिर से गंदे हो गए थे। फिर नहाने चली जाऊँगी। नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से पूजा टाइम। ये पूजा हमारी हो गई है, दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। देखिए लड्डू गोपाल हम आए। फिर मिलते हैं थोड़ी देर से, आप लोग दर्शन कीजिए जब तक। उनसे बोले राधे राधे। पूजा हो गई हमारी। चलिए फटाफट खुद के लिए भी कुछ नाश्ते के लिए ले आते हैं, और भगवान जी के लिए भी दूध गर्म करके ले आते हैं। चिक्कू को सुला दिया था तेल और मालिश करके। सबसे पहले उसने झाड़ू पोछा कुछ नहीं मुझे करने दिया था। आज उसको सबसे पहले तेल ही लगाया। अब वो उठ गई है, कितनी तेज़ी तेज़ी आवाज़ कर रही है। फटाफट खिला पिला देते, वरना फिर वो हल्ला मचाएगी। मिलते हैं थोड़ी देर से। अब यहाँ पे भगवान जी के लिए नाश्ता कराने के लिए लड्डू, दूध, संतरा था, अंगूर था तो मैंने रख दिया। ये हमारा चाय था, बस मैंने चाय लिया था। एक बासी रोटी था तो उसमें मैंने तेल लगा लिया था, नमक डाल के मैंने खा लिया था। मुझे अच्छा लगता है। अब बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जी साग बनाने के लिए। तो पहले मैंने सरसों का तेल डाल दिया, फिर हरी मिर्ची प्याज मैंने फ्राई कर लिया, और फ्राई करने के बाद उसमें डाल दी। अच्छे से फ्राई हो गए थे। तो टमाटर, वैसे चीकू खेल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, आप लोग उसकी आवाज़ भी इंजॉय कीजिएगा। और जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, चीकू मेरी छोटी सी बच्ची है, 5 महीने की, अब 6वें महीने में लगी है। तो बस वही है, उसको खेलते खेलते मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। अब बस यहाँ पे मैंने टमाटर में बस हल्दी डाल दिया। हल्दी नमक पड़ता है, मैं साग में और कुछ डालना पसंद नहीं करती हूँ। वैसे भी मेरे साथ से और कुछ पड़ता भी नहीं है। लहसुन अदरक हल्दी यही सब कुछ रहता है, पर लहसुन था नहीं, अदरक डाला था मैंने, पर दिखाना मैं भूल गई। बस साग पलटने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, अब पकने दूँगी। अब पालक की साग है, वैसे ये सरसों की साग नहीं है, पालक की साग है। पहली बार मैंने पालक की साग बनाई है, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। यहाँ बिना प्याज लहसुन का आलू और मटर की सब्ज़ी मैं बना ले रही हूँ भगवान जी के लिए। उसके बाद यहाँ पे चावल रख दूँगी। चावल भी एक तरफ बन जाए, फिर उसके बाद भगवान जी की थाली लगा लेंगे फटाफट। एक ही साथ सब कुछ मैं निपटाया जा रही हूँ। यहाँ हमारी सब्ज़ी बन के तैयार थी, आप लोगों को दिखा रही थी। फिर अब यहाँ पे मैं बर्तन धुलने लगी हूँ। बर्तन धुल लूँ, बर्तन धुलने के बाद रोटी सेक के फिर थाली लगाया जाए भगवान की। वैसे क्या कह रही थी मैं, हाँ पालक की साग पहले बार मैंने बनाया था, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मुझे तो बहुत पसंद आई पालक की साग। वैसे ही लग रही थी, सरसों के साग की तरह ही टेस्टी लगी मुझे। और बस
यहाँ पे बर्तन मांज रही थी मैं, और सामने से बहुत देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा धूप आ रहा है। अभी तो ठीक है, अभी धूप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर गर्मी में तो यही धूप लगेगा कि बस पूरा शरीर जल रहा है। और यहाँ पे बर्तन मेरे मंज गए थे। बर्तन मंजने के बाद बस आटा लगाया नहीं था मैंने, तो फिर अब मैं आटा लगाने लगी। पूरा किचन वैसे मैंने क्लीन कर दिया है, और वहाँ पे टॉवल आप लोगों को दिख भी रहा था। क्लीन करने के बाद वहाँ पे मैं टॉवल रख दिया है मैंने। और यहाँ पे आटा लगाने के बाद और वो कर लूँगी, रोटियाँ बना लूँगी। अब भगवान के लिए थाली फिर लगाऊँगी। यहाँ पे रोटी बेल रही हूँ। रोटी वैसे एक बार मैं सुबह में भी बना चुकी हूँ लड्डू के पापा को। रोटी दाल फ्राई करके और सब्जी आलू और पत्ता गोभी वाली मैं देख चुकी हूँ उनको। वो खा पी के अपना जा चुके हैं। अब ये दोबारा रोटी बन रही है भगवान जी के लिए, बच्चों के लिए बना लूँगी, फिर भगवान जी को खिला दूँगी। बच्चों से पूछा तो बच्चे कह रहे हैं अभी हम नहीं खाएँगे, थोड़ी देर से खाएँगे। मुझे तो साग बनी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। साग को देख के ही मन हो रहा था कब खा लूँ कब खा लूँ, तो मैंने तो खा लिए थे फिर। और ऐसा होता है कभी, मतलब कुछ मन का अगर बना लो अपने मन का, तो फिर ऐसा होता है मेरे साथ। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और बस यहाँ पे थाली देखिए हमारी भगवान जी की लग गई, पानी चावल सब्जी रोटी। चलिए खिला देते हैं। और ये देखिए मेरी लंच की प्लेट, सरसों वो पालक की साग चावल रोटी, भगवान जी वाला रोटी ले लिया। बहुत टेस्टी बनी थी वैसे, आप लोग भी आ जाइए। अब यहाँ पे शाम में मैं कपड़े बाहर से ले आई थी कल। बहुत ज़्यादा मतलब दरी वरी सब कुछ, मैंने बिस्तर पूरा गीला था, तो पूरा चीकू का 3-4 दरी है ना, तो पूरा मैंने बिस्तर में जहाँ जहाँ गीला था वहाँ बिछा दिया कि सोने को तो कम से कम हो जाएगा। कहाँ हम लोग सोते, तो वही ये सब दरी वरी सुबह सुबह धूप हो गया था, तो मैं सब दरी वरी सब ले गई थी बाहर। और कपड़े वपड़े भी सारे सूख गए थे, सब ले आई हूँ और फटाफट फोल्ड कर ले रही हूँ। और फोल्ड करने के बाद बस रजाई वजाई भी सब कुछ मैं बाहर से ले आई थी। आज तो कपड़े बहुत ज़्यादा धुले, और वैसे भी धूप भी हो गई थी अच्छी तरीके से। तो बस अब यहाँ पे कपड़े फोल्ड हो गए थे, और रजाई बस अब यहाँ पे तय लगाने लगी हूँ। दोनों रजाई तय लगा दूँगी। और टीवी भी लगा लिया था मैंने साथ साथ, थोड़ा बहुत टीवी भी देख लेती हूँ। वैसे ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता टीवी भी देखने का। बस दिमाग में तो अलग ही काम काम काम, वीडियो काम, यही सब चलते रहता है। और यहाँ पे दिखा रही थी, देखिए मेरी चीकू कैसे बंदर की तरह देख रही है। और पीछे बंदर भी लिए, ये देखिए सो के उठी है अभी अभी, और टुको 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 देख रही है मुझी को। और कैमरे में तो वैसे भी बड़ी खुशी से देती है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी लंच की, वो मतलब बर्तन धुलने के लिए। लंच करने के बाद चीकू के पास चली गई थी, रोने लगी। अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत फटाफट सब कुछ काम कर लो, अब सब कुछ देखना पड़ता है, उनको ज़्यादा देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे अब उनको थोड़ा सा फुसलाने के बाद चीकू को फिर से आई हूँ बर्तन धुलने को। लंच की बर्तन धुल लूँगी, और धुलने के बाद अब शाम में तो ये था ही, मुझे पता था कि ये लोग जाएंगे अपने शादी में, तो थोड़ा सा खाना बचा था, तो वही बस अब मैं खा लूँगी। अब वो यहीं, अब यहाँ देखिए ये कपड़े प्रेस कर रही हूँ। लड्डू के पापा के भी मैंने प्रेस किए हैं, अब मैंने बच्चों के करने लगी हूँ। बच्चे भी साथ में जाएंगे, मुझे ये नहीं पता था बच्चे जाएंगे, मुझे ये पता था कि बस लड्डू के पापा जाएंगे, तो उनका पहले मैंने प्रेस किया। फिर इन्होंने कहा बच्चों को भी तैयार कर दो, पास ही में गए हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो बच्चों के लड्डू के कर रही हूँ और डुग्गू के कर रही हूँ। लड्डू के पापा की कर चुकी हूँ, फटाफट कर लूँगी। करने के बाद बस यहाँ पे बच्चों को तैयार करने लगी हूँ, डुग्गू को तैयार कर रही हूँ। अंदर से इनर पहना दिया था, ज़्यादा ठंडी थी नहीं, ये देखिए कैसे कर रहा था। बहुत ऐप करता है, बहुत ज़्यादा ही। लड़के सही में छुदरी होते हैं। छुदरी मतलब ऐप ज़्यादा करते हैं, हमारी भाषा में छुदरी। तो वैसे यहाँ पे उसको तैयार कर दिया था, फिर लड्डू की चोटी करने लगी थी, उसको भी कपड़े वपड़े पहनाए। और चीकू है तो चीकू अपना खेल रही है, बस यहाँ पे फटाफट कर लूँगी। और करने के बाद बस यहाँ पे अब मैं दिखा रही थी, ये देखिए डुग्गू ने कुर्ता पजामा पहना है, लड्डू ने मेरा सरारा पहना है। लड्डू हमारी भगवान जी को वो कर रही है, खाना खिला रही है। मैंने कहा बेटा खिला दो। मैं नहीं बोल रही कि आप लोग इसकी भी आवाज़ सुन लो। सब चले गए शादी में, शादी नहीं तिलक है, कल शादी है लड़के की। तो बच्चे भी गए हैं अपने पापा के साथ, इनके फ्रेंड के यहाँ हैं, तो गए अपने पापा के साथ। हम दोनों लोग बस हैं, हम दोनों लोग नहीं गए। हाँ बहुत दुख भरी बात है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे लड्डू के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। पता है उसके दिल में क्या रहता है, पता नहीं क्यों उसके दिमाग में, मतलब बचपन से, मतलब कई लोग मतलब चिढ़ा उड़ा देते हैं छोटे से ही, तो उसके दिमाग में ये होता है कि मैं काली हूँ और बाबू मुझसे गोरा है। अब ये है तो चीकू थोड़ा सा इसका रंग और थोड़ा सा साफ है दोनों से,
तो कहती है कि चीकू भी गोरी है, मैं ज़्यादा काली हूँ, तो मैं मुझे सब देख के ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, सब बातें ये करते हैं वो करते हैं बनाते हैं। तो यही सब कहा करती थी, इसीलिए मैंने आप लोगों से कल कहा था कि आप लोग कमेंट जरूर करना मेरे लड्डू के लिए। तो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए, थैंक यू सो मच उसके लिए। और मैंने उसको सारे कमेंट पढ़ाए, देख बेटा तेरे लिए कमेंट आया, बड़ी खुश हो गई कि मम्मा सबने मेरी तारीफ़ की है। मैंने कहा हाँ बेटा। तो वैसे मैं नहीं मानती, सब काले हो चाहे गोरे हो, सारे बच्चे मेरे ही हैं। और वही है, माँ तो माँ होती है, माँ के लिए कोई भेदभाव नहीं है, पर बच्चा है उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, एक दो लोग मतलब बाहर चिढ़ा देते हैं वैसे हंसी हंसी में, चाहे बात बात में अक्सर के लोग कह देते हैं कि अच्छा ये इतनी काली क्यों है ये वो। तो उसके दिमाग में रहता कि मैं काली हूँ। मैं बहुत समझाती हूँ उसको, बेटा रंग रूप कुछ मायने नहीं रखता है, ये सब ऊपरी दिखावा है, मन अच्छा होना चाहिए बस इंसान का। पर वही है, बच्चा है, बड़ी होती होती समझेगी। तो थैंक यू सबके कमेंट के लिए। और मुझे देखिए, मुझे पसीना निकल रहा है। खाना वाना में लेके आ गई थी कमरे में ही, क्योंकि पता नहीं अब 1-2 घंटे तो लगेगा इन लोगों को वापस आने में। तो तब तक मैं खाना वाना खा लूँगी अपना। अभी तो चीकू जग रही है, अभी पहले इसको सुलाना है और बाकी सब कुछ हो गया। हमारे भगवान जी सो गए हैं, दरवाजा वरवाजा बंद हो गया भगवान जी का। भगवान जी आराम से मालिश वालिश हो गई थी, आराम से भगवान जी सो रहे हैं। और आज का व्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा व्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर हिट कर देना। और बस मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।